बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद वज़ीर क़ादरी रोज़नामा जसारत न्यूज़ से इस वक्त अपने नाज़रीन को जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहा है और जिस सेगमेंट के साथ जा रहा है वो बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज में है। हमारे जो बरतानिया में 4 जून को इंतखाबात हुए, मस्बत और मनफी पहलू सामने आया, उसको रखते हुए हमने वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर वहाँ के जो मकीन है पाकिस्तानी ज़ात बरतानिया में सैयद आसिम अली क़ादरी, उनसे दरख्वास्त की कि वो ज़रा इस हवाले से हमें बताएं कि इस वक्त जो मशरिक़ औसत से लेकर और दुनिया के दीगर मामलात में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, उतार चढ़ाव है, इस बरतानिया के जो 4 जून वाले इंतखाबात हैं उसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की वहाँ की जो कम्युनिटी है और एशिया की वहाँ पर वो क्या किस नज़र से इन इंतखाबात को देख रही है। जी, एक अच्छी रवायत है कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ऋषि सुनक ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और फराग दिली से लेबर पार्टी के नुमाइंदे को और लीडर को मुबारकबाद दी और उससे कहा कि अब ये लेबर पार्टी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने बादशाह सलामत को जाके अपना रिज़ाइन पेश किया और बादशाह चार्ल्स सोम ने नए वज़ीर आज़म को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी कि आप हुकूमत को चलाएं और हुकूमत के मुताबिक काम करें। तो ये एक बड़ा अच्छा वह है सिलसिला जमहूरी तकाज़ों का कि आप किसी के ऊपर न कीचड़ उतारते हैं, न कोई नुक्ताचीनी करते हैं और अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। और यहाँ पे ये देखने में आया कि किसी भी उम्मीदवार ने इस किस्म की कोई बात नहीं की जिससे कि तासुर हो कि यहाँ पर कोई जमहूरी अमल में या पोलिंग के अंदर कोई ज़्यादती हुई है वोटिंग में। सब ने अपना राय इस्तेमाल किया और शिकस्त लोगों ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और जीतने वाले को मुबारकबाद की पेश की। 14 साल बाद लेबर पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई है। अब देखते हैं कि ये किस हद तक आवाम के मेयार पर उतरती हैं। जो लोगों की अपने मामलात हैं उसको देखेंगे सेहत के हवाले से और दूसरे जो भी इनके इदारे हैं, शोबे हैं और ख़ास तौर पर माशी जो हालात हैं उसके तहत। तो हमें उम्मीद है कि लेबर पार्टी इंशाअल्लाह कोई बहुत बेहतर काम करेगी और उनसे काफ़ी तवक्कुआत हैं और पहले भी वो माजी में करते रहे हैं। और एक ज़माने में टोनी ब्लेयर इनके वज़ीर आज़म थे, बाद में उन्होंने जो कुछ भी किया इराक़ के हवाले से सबके सामने, जिसकी वजह से उनको शायद शिकस्त का सामना हुआ था और टोरी पार्टी आ गई थी। टोरी पार्टी पहले तो लिबरल डेमोक्रेटिक के साथ अब हुकूमत करती रही, उसके बाद दूसरे इलेक्शन में वो खुद कामयाब हुई और ख़ुद उनकी हुकूमत बनी। ये तीसरी मरतबा उन्होंने शिकस्त हासिल की और बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है और उम्मीद है कि एक अच्छी अपोजिशन जो है उनके साथ बैठेगी और उनके साथ देगी। बताएं कि ये जो 4 जून के इलेक्शन हुए उनको आप ज़रा थोड़ी सी तफसील से बताइए कि वो किस पैराई में हुए और क्या तैयारियां करनी होती हैं बरतानिया में जो कैंडिडेट होते हैं या पार्टियां होती हैं। बरतानिया में इंतखाबात जब होते हैं तो पाकिस्तान की तरह वो सियासी माहौल नज़र नहीं आता जिसमें कि रैलियाँ निकल रही हैं, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही हैं, दावतें हो रही हैं और जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं, दीवारों पे चस्पा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि उम्मीदवार अपनी मंशूर के साथ, पार्टी के मंशूर के साथ घर घर अपना लीफलेट तस्लीम करते हैं और मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों को मालूम होता है कि सियासी पार्टियों का क्या किरदार है, क्या रुझान है और किस तरह काम कर रही हैं। तो यहाँ एक ऐसा माहौल होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इलेक्शन होने वाले हैं या नहीं होने वाले, कोई ऐसा सियासी रंग नज़र या माहौल नज़र नहीं आता। तो पुरअमन और पुरसुकून तरीके से यहाँ पे ये सिलसिला चलता रहता है। वाले दिन तो ये होता है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रहती है हमारी वोटिंग का सिलसिला और लोग पोलिंग स्टेशन जाके वोट डालते हैं। लेकिन ना पोलिंग कैंप होता है, ना पोलिंग एजेंट होता है, ना सुजुकी में भर के घरों से गाड़ियाँ लेके आ रहे होते हैं लोग और ना ही कोई रेंजर होती है, ना पुलिस होती है, ना कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल पुरअमन तरीके से लोग अपने टाइम निकाल कर आते हैं। आम तातील भी नहीं होती, तो एक बिल्कुल एक आम दिन की तरह ये सिलसिला होता है। लोग अपने काम पे जाते हैं, फारिग होते हैं, फिर वोट डालते हैं और फिर गहमा गहमी होती है और बहुत अच्छी मतलब ये कि यहाँ पे लोगों का रुझान है वोट डालने का, क्योंकि 100% नहीं है लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि वोट डालें, अपना हक़ राय इस्तेमाल करें। और ये एक जमहूरी ये कह रहे हैं एक इक़्तिदार, ये जमहूरी कदरों की एक ज़रूरत है कि आप अपने इलेक्शन में वोट ज़रूर डालें।
आसिम अली कादरी से मेरी दरख्वास्त है कि ये बताएं कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो कंजर्वेटिव पार्टी को शिकस्त हुई है और लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है, वो हमारे मुस्लिम उम्मा के लिए आप किस नज़र से देखते हैं? बरतानिया में पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी यानी कि क्या ख्वाहिशात और मामलात हैं, और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन लोगों ने जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी को छोड़कर जो है वो लेबर पार्टी को मुंतखब किया? एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नताइज सामने आए हैं। लोगों ने बहुत ही समझदारी का सबूत दिया और 14 साल बाद लेबर पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई। कंजर्वेटिव पार्टी इस दफ़ा बहुत ही शिकस्त का दोचार रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें सेहत का ताल्लुक़ है, डॉक्टर्स का, नर्सों की तनख्वाहों का, और मुख्तलिफ़ इदारों की हड़ताल और उनकी तनख्वाहें और बेरोज़गारी और महंगाई। यहाँ भी वही माहौल है जो एक दुनियावी आलमी सतह पर है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर किया। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से लोगों में गुस्सा पाया जाता था और यहाँ रैलियाँ निकलती थी, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा, असर पड़ा, जिसके से टोरी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेबर पार्टी ने बहुत अच्छी 421 सीटें हासिल की हैं, बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की और वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए और उन्होंने अपनी काबीना का भी ऐलान कर दिया। इस इलेक्शन में एक चीज़ देखने में आई कि लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के मामले को सामने रखा और गज़ा के अंदर जो ज़्यादती की गई बच्चों औरतों के साथ और जिस तरह से उनको जुल्म का निशाना बनाया गया और दहशतगर्दी की गई और उनकी शहादत हुई, उसकी वजह से यहाँ पे बड़ा इसका असर पड़ा है। बरतानवी अवाम जो थी उन्होंने इस गम और गुस्से का इज़हार इस तरह किया कि जो लोग फ़लस्तीन के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे थे, चाहे वो आज़ाद हों या चाहे पार्टी की बुनियाद पर हो, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है उनको सपोर्ट किया और इसी वजह से लेबर पार्टी के कहीं पर वोटिंग कम हुई और उनके वोट जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से दूसरे लोगों को मिले। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आने वाले वक्त में शायद लेबर पार्टी अपनी इस पॉलिसी को चेंज करेगी और कोशिश करेगी कि फ़लस्तीन के लिए कोई अपना लाएअमल तैयार करे, जिससे कि एक अच्छा माहौल पैदा हो और लोग उनको अप्रिशिएट करें। सैयद आसिम अली कादरी ने इतने खूबसूरत अंदाज में जिस तरह पेश किया है, हमारे सवालात के जवाब बात दिए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर अपने नाज़रीन को इजाज़त से पहले चाहता हूँ कि आप यकीनन इस सेगमेंट को पसंद करेंगे और अपने कैमरामैन के साथ और हमारे जो साथी हैं उनके साथ जो है मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।